क्यों दुर्गा का रूप ली थी माता पार्वती? क्यों डर गया महादेव और गणेश? आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार माता पार्वती और गणेश दोनों धरती पर बैठे हुए थे। तभी गणेश अपनी माँ से बोले, माँ मैं किसके साथ खेलूं? माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, बेटा गणेश तुम मेरे साथ खेलो। तब गणेश अपनी माँ के साथ खेलने लगे, परंतु थोड़ी देर बाद उनका मन खेलने में बिल्कुल भी नहीं लगा। तब गणेश बोले, माँ मैं आपके साथ बहुत खेल चुका हूँ, अब मैं अपने पिता के साथ खेलना चाहता हूँ। आप बताइए पिताजी कहाँ मिलेंगे? माता पार्वती बोली, बेटा तुम्हारे पिता अपने कार्य में लगे होंगे, उन्हें परेशान मत करो, नहीं तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। ये सुनकर गणेश हंसते हुए बोले, मेरे पिता ऐसे नहीं है जो मुझ पर क्रोधित हों, वे तो पूरी सृष्टि को अपने हृदय में रखते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर गणेश नंदी बाबा पर सवार होकर नदी की ओर चल पड़े। वहां महादेव तपस्या में लीन बैठे थे। गणेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? परंतु महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब गणेश नदी से बहुत सी मिट्टी निकाल लाए और बोले, पिताजी आप इस मिट्टी से मेरे लिए खिलौने बना दीजिए, मैं उन्हीं से खेल लूंगा और फिर आप तपस्या कर लीजिएगा। तब महादेव बोले, बच्चों के सामने कोई भी पिता हो अपने बच्चों की खुशी के आगे हार ही जाता है। आज मैं तुमसे हार गया बेटा। ये कहकर महादेव ने सारी मिट्टी को अच्छे से मिलाया और एक घर बनाया, फिर बहुत से मनुष्य बनाए, फिर एक जंगल बनाया, उसमें अनेक जंगली जानवर, पेड़ पौधे और पक्षी बनाए और गणेश से खेलने के लिए कहा। गणेश सभी खिलौनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब महादेव बोले, बेटा गणेश अब इन सारे खिलौनों को अपनी माँ के पास लेकर चले जाओ। गणेश बोले, पिताजी मैं इन खिलौनों से कैसे खेलूं? ये तो मिट्टी के बने हैं, ये ना बोलते हैं और ना ही चलते हैं, मुझे तो बोलने और चलने वाले खिलौने चाहिए। महादेव बोले, ठीक है बेटा मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर महादेव ने सभी खिलौनों में प्राण फूंक दिए। सभी खिलौने चलने लगे और अपनी अपनी भाषा में बोलने लगे। तब गणेश बोले, पिताजी यदि कोई खिलौना टूट जाएगा तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा? आप मुझसे वादा कीजिए कि टूटने से पहले ही उसे ठीक कर दूंगा। फिर गणेश बोले, पिताजी कौन सा अच्छा खिलौना है और कौन सा बुरा, मैं कैसे पहचानूं? महादेव मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे साथ ठीक से नहीं चलता उसके साथ ऐसा खेल खेलना और ऐसा भाग्य लिखना कि वो टेढ़ी चाल चलने से बार बार घबराए, और जो तुम्हारे साथ अच्छे से चले उसके साथ इतना प्रेम से खेलना, उसकी रक्षा करना और ऐसा भाग्य लिखना कि वो अपनी खुशियों से तुम्हारे चरण धोए। उसे इतनी दौलत देना कि वो आनंद के आंसू बहाते हुए तुम्हारी माँ की सेवा करने को विवश हो जाए। तब माता पार्वती बोली, हाँ मेरे लाल बिल्कुल ऐसा ही करना और अपने पिता की बात हमेशा याद रखना। फिर गणेश बोले, पिताजी मैं इन सब खिलौनों को अपने घर कैसे ले जाऊं? तब महादेव बोले, देवी तुम्हारे पास तो अपार शक्ति है, ऐसा कुछ करो जिससे हमारे गणेश को और अधिक आनंद मिले। तुम्हारी शक्ति कब काम आएगी? माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शक्ति से गणेश के साथ साथ आपकी भी सेवा कर सकती हूँ। महादेव बोले, तुम तो मेरी देवी हो, तुमने मेरी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बताओ आज कौन सी सेवा करोगी? माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ अब तक मैंने हाथों से सेवा की है, आज मैं आपको और गणेश को अपने हाथों पर बिठाकर घर ले जाना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो। ये सुनकर गणेश और महादेव मुस्कुराए। बोलो हर हर महादेव।